चलिए आज हम देखेंगे पेज क्रमांक 202 विषय राजनीति विज्ञान। यहाँ पर देखिएगा इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है। ठीक है। सन 1776 में इंग्लैंड से आज़ादी प्राप्त करने वाले 13 उपनिवेशों ने अपने आप को संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से, जिसके नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम पर स्वतंत्र देश के रूप में संगठित किया तथा अपना नया संविधान बनाया। ठीक है। इस अभियान में उन्होंने बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से अपने नागरिकों को कानूनी रूप से कई मौलिक अधिकार दिए। इन अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार आदि प्रमुख रूप से था। ठीक है। सन 1789 में होने वाली फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस के लोगों ने अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कई अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता दी गई। इन अधिकारों में स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, शोषण से रक्षा का अधिकार भी था। ठीक है। कब ये कानूनी रूप से मान्यता मिली? 1789 में होने वाली फ्रांसीसी क्रांति के बाद। फ्रांसीसी लोगों के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र जारी होने के बाद विश्व के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने अपने अधिकारों को कई अधिकार कानूनी रूप से प्रदान किए। नागरिकों के कई अधिकार को कानूनी रूप से प्रदान किए। किसी भी देश के कानूनी अधिकारों का सबसे प्रमुख स्रोत उस देश का संविधान होता है। ठीक है। इस लाइन को याद रखिएगा। ऐसे देश अपने संविधान में अधिकारों को किसी न किसी रूप में शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कानूनी अधिकारों के रूप में दिए गए हैं। यदि भारत की केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की राज्य सरकार इन कानूनों को प्रदान न करे तो नागरिक सीधे राज्य के उच्च न्यायालय या देश के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं। ठीक है। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। अगर कोई सरकार या राज्य सरकार किसी को कानूनी अधिकारों को न दे तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है? उस राज्य के उच्च न्यायालय या देश के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के विरुद्ध मुकदमा कर सकता है ना। भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार अन्य कानूनी अधिकारों का मुख्य स्रोत हैं। जैसे अन्य कानूनी अधिकार हैं, उसी प्रकार से क्या है? हमारा व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ठीक है। तथा वे उन्हें वैधता प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि संविधान में दिए गए अन्य अधिकार किसी न किसी मौलिक अधिकार से संबंधित हो सकते हैं। संविधान में जो अन्य अधिकार दिए हुए हैं व्यक्ति को, वो किसी न किसी रूप में मौलिक अधिकार से संबंधित हो सकते हैं। हमारे संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। क्या आप इन्हें बता सकते हैं? हम कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में नागरिक शास्त्र के खंड में भी इन मौलिक अधिकारों के विषय में पढ़ा है। ठीक है। इनमें से पर हम एक एक कर इस पर विचार
करते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर बताइए कि कथन कौन से अधिकार से संबंधित है। ठीक है, पहला देखिए, प्रधानमंत्री हो या सुदूर गांव का कोई किसान मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। जन्म या पद के आधार पर व्यक्ति को कानूनी तौर पर कोई विशेषाधिकार नहीं मिला है। कुछ वर्ष पूर्व देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर धोखाधड़ी का मामला चला था। सारे मामले पर विचार करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया था, परंतु जब तक मामला चला उन्हें किसी दूसरे आम नागरिक की तरह अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष में साक्ष्य देने पड़े, कागज प्रस्तुत करने पड़े। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ कि कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी के लिए कानून एक समान लागू होता है। ठीक है, इस प्रकार से उस पर मुकदमा चला, इसलिए ये कौन सा होगा? समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार होगा? समानता का अधिकार, सभी बराबर हैं। ठीक है, अब देखिए, यह हमारा कौन सा अधिकार रहा? समानता का अधिकार रहा, चाहे वो किसान हो या प्रधानमंत्री। ठीक है, दूसरा में देखिएगा, और किस अधिकार के चलते लाखों लोग गांव से निकलकर शहरों में और देश के गरीब क्षेत्रों से निकलकर समृद्ध क्षेत्र में जाकर काम करते हैं और बस जाते हैं? ये कौन सा आएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, वह व्यक्ति स्वतंत्र है, गांव से निकलकर शहर में जा सकता है और समृद्ध क्षेत्र में जाकर काम कर सकता है। ठीक है, किस आधार से, किस अधिकार से आप अपने विचारों को पर्चा छपवाकर या अखबारों में या पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित करवा कर भी व्यक्त कर सकते हैं? तो ये भी क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। आप अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार को रख सकते हैं, छपवा कर बंटवा सकते हैं, पेपर में छपवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे तीसरा क्या बोलता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में, खदान में, बंदरगाह में और रेलवे स्टेशन जैसे कोई भी जोखिमपूर्ण काम नहीं करा सकते। आज का मुखिया जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। ठीक है, तो ये कौन सा अधिकार आएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आगे देखिएगा क्या बोल रहा है। चौथा, क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हमें देवी देवताओं या किसी अन्य शक्ति को खुश करने के लिए बलि देने का अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आज भी कहीं कहीं पर देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि चढ़ाई जाती है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे विचार से, है ना। क्या किसी विधवा का मुंडन करा सकते हैं या उसे मात्र सफेद कपड़े पहनने हेतु मजबूर कर सकते हैं? नहीं, हम उससे मजबूर नहीं कर सकते, ये उनकी स्वतंत्रता है। इस प्रकार से किसी को किसी से इस प्रकार का भेदभाव या जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक को भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम हो, है ना। अब ये अल्पसंख्यक क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, ये देखिए क्या बोल रहा है पैराग्राफ। ये राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक मात्र नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक मात्र नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा, वहां पृथक भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा एक राज्य है पंजाब,
पंजाब में पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग अधिक हैं, लेकिन वहीं पर कुछ दूसरी भाषा बोलने वाले लोग कम हैं, तो वे क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक कहलाएंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में, है ना, तेलुगु भाषियों का बहुमत है, पर कर्नाटक में वे अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई तेलुगु भाषा बोलने वाला कर्नाटक में जाकर रह रहा है या अपना जीवन बसर कर रहा है, अपनी आजीविका चला रहा है, तो वहां पर क्या कहलाएगा? अल्पसंख्यक कहलाएगा, मतलब जिसकी संख्या कम हो। इसी प्रकार धर्म और संस्कृति के आधार पर भी समूह का अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक होना तय होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, हमारे आसपास एक कारखाना है जिसमें निकलने वाले बेकार पदार्थों से हमारे इलाके का पीने का पानी गंदा हो रहा है। पानी में गंदगी की वजह से कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जैसे डायरिया, पीलिया, खुजली आदि, जिससे हमारे जीवन जीने का अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये भी क्या है? हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। इस प्रकार से कारखाने वाले मालिक को नहीं करना चाहिए। इसके विरुद्ध हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं, है ना, न्यायालय में जा सकते हैं कि इस प्रकार से हो रहा है, जो हमारे जीने के अधिकार का हनन है, नुकसान है। ठीक है, अधिकारों को संरक्षण देने वाली संस्थाएं, संरक्षण मतलब सुरक्षा देने वाली संस्थाएं, बहुत सी संस्थाएं हैं। लोगों को अधिकार प्रदान करने के लिए सिर्फ कानूनी प्रावधान कर देने से ही यह सुनिश्चित नहीं होता कि अधिकार सही ढंग से लागू हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ बना देने बस से नहीं होता है, उसे सुनिश्चित नहीं होता कि ये इस प्रकार से हमारे अधिकार सुरक्षित होंगे। अधिकार सही रूप से लागू करने के लिए यह जरूरी है कि कुछ ऐसी संस्थाएं हों, कुछ ऐसी समितियां हों जो अधिकारों का संरक्षण करे। ठीक है, ऐसी संस्थाओं को लगातार यह देखना होता है कि अधिकार सही ढंग से लागू हो रहे हैं अथवा नहीं। ऐसी संस्थाएं केंद्रीय व राज्य दोनों स्तर पर होती हैं। ठीक है, जैसे मानव अधिकार आयोग, जो मानव के अधिकारों की रक्षा करता है, उसे मानव अधिकार आयोग कहते हैं। बाल अधिकार आयोग, जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, महिला अधिकार आयोग, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। अब हम अधिकारों को संरक्षण देने वाली कुछ संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या है? कोर्ट है। क्या है? न्यायालय है। हम पिछली कक्षाओं में न्यायालय के बारे में पढ़ चुके हैं। हम यह जानते हैं कि न्यायालय केवल न्याय नहीं करते, बल्कि ये संविधान के संरक्षक भी हैं। किसके? संविधान के संरक्षक भी हैं। यदि कोई सरकार या व्यक्ति हमारे किसी अन्य कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो हम उनके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। अधिकारों के उल्लंघन के ऐसे मामले चाहे पर्यावरण हो, शिक्षा हो या हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में यह विशेष प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, ठीक है, उल्लंघन मतलब दायरे से बाहर मौलिक अधिकार को नहीं लागू किया जाता है, ठीक है, तो वह व्यक्ति सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय या संबंधित राज्य के न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। न्यायालय के अलावा कई संस्थाएं व आयोग भी हैं, हमारे अधिकारों को संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज हम इतना ही आपको बताएंगे। अगले दिन अगला विषय, अगला पैराग्राफ देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अनुशासित रहिए।